लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के ग्लासगो दौरे से। 5 दिनों का विदेश दौरा खत्म कर आज सुबह पीएम मोदी ग्लासगो से दिल्ली लौट आए। ग्लासगो में कल भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी को भव्य विदाई दी। ढोल ताशे के साथ भारतवंशी उस होटल में पहुंचे जहां पीएम मोदी रुके हुए थे। भारतीय मूल के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा था पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने ढोल बजाया, लोगों को ऑटोग्राफ दिए, बच्चों को दुलार भी किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं आसपास का माहौल मोदीमय हो जाता है। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई इलाका हो, हजारों मील दूर स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर, ये अद्भुत नजारा देखिए। ग्लासगो से पीएम मोदी की रवानगी से पहले होटल के बाहर ढोल ताशे के साथ भारतवंशी उन्हें भव्य विदाई देने पहुंच गए। लोगों के उत्साह का जवाब पीएम मोदी ने भी पूरे उत्साह के साथ दिया। वो भी ड्रम बजाने में शामिल हो गए। तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से ग्लासगो से लौटेंगे भारत। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पीएम मोदी के प्रति ग्लासगो में भारतीय मूल के लोगों की दीवानगी देखिए। कंधे पर बच्चों को लिए लोग परंपरागत पोशाक में मोदी से मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। तस्वीरें देखिए। बगैर किसी सुरक्षा तामझाम और प्रोटोकॉल के पीएम मोदी लोगों के बीच हैं। किसी के सिर पर हाथ फेरा तो किसी से रुककर बात की, और जब किसी ने ऑटोग्राफ मांगा तो खुशी खुशी ऑटोग्राफ भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सबको दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवंशियों से पीएम मोदी की मुलाकात का सबसे यादगार लम्हा था ये। जी हां, बच्चों से पीएम मोदी की मुलाकात। अपने पिता के कंधे पर बैठे बच्चों से पीएम ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया, सिर पर प्यार से हाथ फेरा, गाल पर प्यारी थपकी भी दी, और एक बच्ची को तो गोद में उठा लिया। Modi is a good luck and he is the best leader in the world, I would say. And wherever he is going, he is giving lot of honor and we are proud of him. Modi, Modi has made us proud to be. भारत माता की जय। पीएम मोदी 5 दिन के विदेशी दौरे पर थे। 29 से 31 अक्टूबर के बीच वो रोम और वेटिकन सिटी में थे, और इसके बाद 2 दिन का ग्लासगो दौरा। लवीना टंडन, ग्लासगो, आज तक। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने कल ग्लासगो में COP26 के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। जलवायु की सलामती के लिए पीएम मोदी ने दुनिया को 1 सन, 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड का संदेश भी दिया। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। 1 सन, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रिड,
इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। अयोध्या में इस बार दिवाली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। अयोध्या के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की किरणें सारी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है। लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का ये प्रकाश एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पौड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ, मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पौड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल भव्य बनाती जा रही है। राम की पौड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी में चमकेगी। राम की पैड़ी जहाँ पर दीपोत्सव होता है वहाँ गए तो वहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी जहाँ पर हम दीपक जला सकें। 51,000 दीपक हम लोगों ने जलाया उस साल। उसके बाद तय किया कि अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी को बनवाया जाएगा, गलियों को ठीक किया जाएगा, नालियों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को ठीक कराया जाएगा। ये सब ठीक करा करके हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गौरव होता है कहने में कि साल भर के अंदर ये सब चीज़ों को किया गया और 2018 में 3,01,000 के दीपक जले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस बार अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। 500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में दिवाली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे पहले हमने नहीं देखा था ऐसा कि क्या है, कैसा होता है। आज बहुत अच्छा लगा देख के हमारे को। हम खुद 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और स्पेशली इसलिए आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार बनाया उन्होंने, बहुत शानदार। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को पहले से कहीं भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर सरयू तट तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो अयोध्या में ही मौजूद है। समर्थ, आप कैसी देख रहे हैं तैयारियां, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए।
अयोध्या हर्ष और उल्लास में डूबी है, हर ओर खुशियों के दीपक जल रहे हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो है राम की पैड़ी, जहां पर आज शाम होते होते एक इतिहास रचा जाना है। तस्वीरों के जरिए समझाऊं अगर मैं आपको तो आप देख सकते हैं यहां पर दिए अभी से रखे गए हैं। तैयारियां बच्चों ने कल दोपहर से शुरू की थी और अभी तक ये दिए जो है लगभग लाखों की संख्या में रख दिए गए और जो रिकॉर्ड बनना है वो 9 लाख दिए 32 घाटों में राम की पैड़ी के लगने हैं और जो ऑलमोस्ट लग चुके हैं। अब दोपहर होते होते इनमें तेल जो है डाला जाएगा, भरा जाएगा। उसके बाद शाम होते होते इनको प्रज्वलित करने का कार्यक्रम भी शुरू होगा। आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं, वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं और मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स मौजूद भी हैं जिन्होंने मेहनत करी है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण शुक्ला नाम हमारा, परमहंस कॉलेज से हैं। परमहंस कॉलेज। आपने किस तरह से आप लोगों की प्लानिंग क्या थी? सर, हम लोगों को लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी, कैसे क्या करना, कोऑर्डिनेट कैसे करना। फिर हम लोगों को यहाँ जिम्मेदारी घाट संख्या मिली कि यहाँ पे हम लोगों को 19,000 दिए लगाने थे। पिछले 3 दिन से हम लोग दिए लगाने का, इसको डिजाइन मेंटेन करने का काम कर रहे थे और अभी हमें फिलहाल में 21,000 दिए, 19,000 टारगेट था, 21,000 दिए हम लोग लगा चुके हैं। अब इसमें आज अंतिम दिन होने के कारण इसमें आज तेल पड़ेंगे और तेल पड़ने के बाद बाती लगा के इसको जो है 6 बजे प्रज्वलित करना है हम लोग। आप अयोध्या से हैं? जी। पहले आपने सोचा था कि अयोध्या में इस तरह का कुछ होगा? जी सर, हम लोग तो अब हर वर्ष जो है बनाते हैं। हम लोग साकेत महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चित्रकला विभाग के, तो हम लोग हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हमारे विभाग की तरफ से 5 डायग्राम बनाए गए हैं। कैसा लगता है जब अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम? वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 9 लाख का हम लोग के दीपक का टारगेट था, लेकिन 11 लाख 12 लाख से अधिक दीपक हो गया। ये विश्व रिकॉर्ड में बहुत प्रचलित हो गया। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे देश में, महादेश में हर जगह से आवाज आ रहा है कि ऐसा दीपावली हमने कभी देखा ही नहीं है। पिछले 4 सालों से तो मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों की अपेक्षा इस साल बहुत ही अच्छा से और भव्य तरीका से मनाया जा रहा है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जितने मंत्रीगण हैं, जब सभी लोग भगवान राम का स्वागत करने के लिए रामनगरी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम दुल्हन जैसे अयोध्या सज गई है। दुल्हन जैसे हम लोग का इंतजार था इस दिन का। दुल्हन जैसे एकदम अयोध्या सज गया, जैसे भगवान साक्षात यहाँ पे विराजमान तो है ही। जैसे उनके स्वागत में आने की तैयारी में कई वर्षों से लोग लगे रहते हैं, लेकिन इस दिन आज की माहौल जो है बहुत ही खुशी से मना रहे हैं हम लोग। इसी बात पे आप सब लोग नारा लगा दे, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए अब ये रौनक अभी से वहां दिख रही है और शाम को तो इसकी छटा और बिखरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समर तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या की तैयारी तो आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं जरा दिल्ली की तैयारी, जहां सरकारी स्तर पर बड़े उत्सव का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार यहां राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार करवा रही है, यानी दिल्ली में बैठे बैठे अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। ये अयोध्या नहीं, दिल्ली है, जहां पर श्री राम मंदिर की भव्य प्रकृति की झलक आपको दिखेगी। दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव की थीम राम मंदिर है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है। कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी में त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। साफ है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर तैयार होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन त्यागराज स्टेडियम में हो पाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे
खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लगा दी। और अब दिल्ली सरकार को दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं, लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाएं, लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज। अब बात काबुल में हुए ब्लास्ट की। काबुल के मिलिट्री अस्पताल में हुए ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 50 लोग जख्मी हुए हैं और अब तक इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है। तालिबान के आने के बाद इससे पहले हुए कई हमलों की जिम्मेदारी आईसिस ने ली थी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए आज तक।